जी तंजीला जी, वेलकम। जय हिंद साहिल जी। जय मैं हिंद। उम्मीद करती हूँ आप खुश है, आप खुशहाल है। जी जी, मैं जी खुश हूँ एकदम। जी बहुत दिन हो गया मैं ये चैनल में आई हूँ। और मैं कैमरा ऑन कर सकती हूँ क्या? आपके ऊपर है, अगर सेफ है आपके लिए तो कर दीजिए। हेलो हेलो। अरे वाह। पहले बात नमस्ते। नमस्ते मैं नमस्ते। बहुत दिनों बाद मैं ये चैनल में आई मेरे हूँ। ख्याल से तकरीबन 2 साल के बाद, 2 साल के बाद शायद आप जुड़ दो रही तीन हैं। साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और लेकिन आप अभी सेफ है तंजीला हाँ जी, हाँ, कोई टेंशन कोई नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। इतना कुछ अच्छा। हो रहा है। मेरा ये चैनल में वापस से जुड़ने का और ये बातें वापस से फैलाने का एक ही रीजन है कि कोलकाता में जो हुआ, ना ही ये मेरे खुद के पर्सनल लाइफ से काफी क्लोज है, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही बड़ा सबक है जो हमें पहले ही सीख लेना चाहिए था। इतना डिले हुआ। द मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाऊंगी, बट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने इतनी सारी रेप केसेस बताई है। संदेश खाली का आप उठा के देख लीजिए। इतना ये बोलते ना कि गुनाह का भंडार जमते 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 फट गया। और ये हम्म जो फटा है, दिस इज अ रेवोल्यूशन इन बंगाल। आप हम्म कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, हर एक एवोल्यूशन बंगाल से ही स्टार्ट होता है। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर बंगाली, जो लोग इनिशियल स्टार्ट करते हैं, बंगाल से ही रेवोल्यूशन हुआ है, इवन आवर फ्रीडम का। ये केस में मैं नाजिया जी का पूरा मैंने बात सुना है। मैं काफी बड़ी फैन हूँ उनकी, काफी बड़ी। मैं आज ही सुबह को उनका वीडियो भी देख रही थी। हम्म उनकी बातें एकदम कड़क थी, पॉइंट टू पॉइंट थी। मेरी बस एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने जितनी भी बातें की सब सही, पॉलिटिकली सब सही था। लेकिन मैं, जो दर्शक ये सब न्यूज को एज लोकली नहीं जानते हैं, मैं वापस से रिपीट करूंगी, पूरा बड़ा सा तो नहीं। मैं एक आपको टाइमलाइन सेट करके देना चाहती हूँ, जो कि कोर्ट में भी यही टाइमलाइन गया है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एंड इवन ऑन पब्लिक नॉलेज। जिन लोगों को पता नहीं, मैं ये बार बार रिपीट करूंगी और मैं ये तब तक रिपीट करते रहूंगी जब तक न्याय नहीं मिलता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि प्लीज आई गो एम अहेड। नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये 9 अगस्त को स्टार्ट होता है, ठीक है। सुबह 9:30 के आसपास एक इंटर्न सेमिनार रूम में जाकर, जूनियर इंटर्न सेमिनार रूम में जाकर एक बॉडी को रिपोर्ट करवाता है टू द अथॉरिटीज। बिफोर हम्म रिपोर्टिंग, ही जो भी है, मैं उनका जेंडर भी नहीं बताऊंगी, ही और शी क्लिक द पिक्चर, एक पिक्चर लिया वो क्राइम सीन का इमीडिएटली एंड रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज। हम्म 9:30 से 10 20 10 10 तक, हाँ 40 मिनट तक वही रूम में, वही जहां पर बॉडी मिला था, वहां पर संदीप घोष और भी सीनियर डॉक्टर्स। एक मिनट। जी जी, टेक योर टाइम। अच्छा, मैं बता दूं लोगों को कि तंजीला जी जो है वो एक्स मुस्लिम है, और इनका जो इंटरव्यू है वो आपको हमारे चैनल पे पुरानी लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं तंजीला जी का जो इंटरव्यू इस चैनल पे हुआ है। तभी वो चेहरा दिखाकर नहीं आती थी, लेकिन अब वो चेहरा दिखाकर अपनी बात रख रख रही है। जी जी, तो उस 40 मिनट में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, ठीक है। वो मीटिंग में, अब मैं जो आपको न्यूज दे रही हूँ, मैं जो आपको बता रही हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, आई एम कनेक्टेड टू अ स्टूडेंट ऑफ आरजीकर मेडिकल, ठीक अच्छा। है, टू अ रेसिडेंट ऑफ आरजीकर। आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू हर। हम्म मैं उनकी रिपोर्ट्स उनसे अच्छा, ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जो है उससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। जी उन्होंने बताया कि वो 40 मिनट्स के दरमियान एक मीटिंग बैठाई गई कि ये क्या करना है, इसको डिक्लेयर करना है एज अ सुसाइड, डिक्लेयर करना है एज अ मर्डर, क्या करना है, ये पूरा मीटिंग बैठा। और इसमें संदीप घोष भी शामिल थे। हम्म आफ्टर दिस द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड अराउंड 10:30 10:45। पुलिस इन्फॉर्म की। पुलिस से हॉस्पिटल का
दरमिया ड्यूरेशन इज मैक्सिमम, अगर भीड़ भी जैम भी लगे 5 मिनट का रास्ता है, और अगर आप बस बाइक से बस 5 मिनट का रास्ता है, और अगर आप बाइक से आते 2 मिनट में आप वो रास्ता कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पता है पुलिस को आने में कितना टाइम लगा? around जी 1 hour, around 1 hour the police took to come back, and I hardly believe they took 1 hour. I think they were in the campus, they saw it, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, मैं आपको सब वीडियोस दिखाऊंगी। एक बार मैं पूरा टाइमलाइन सेट कर दूं, क्योंकि जितना बार मैं ये टाइमलाइन बोलूंगी, जितना बार आई विल नॉक दिस थिंग टू द कॉमन पीपल्स हेड कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, तब तक ये स्टोरी जिंदा रहनी चाहिए और उसके बाद जी भी जी जिंदा रहनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सॉरी बट अ रेवोल्यूशन एंड इट विल बी अ रेवोल्यूशन। तो उसके बाद हाँ, पुलिस को आने में पुलिस रिपोर्ट करती है अराउंड 11, रिपोर्ट भी नहीं, नॉट इवन अ रियल एफआईआर, इट वाज जस्ट कि वो लोग का डॉक्टर में रहता है कि आपको पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, ये डिक्लेयर करेगा वो डिक्लेयर करेगा, फैलाना ढिमकाना बहुत। तो अराउंड 11 o'clock वो लोग बताए कि ऐसा वैसा है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं वही 11:15 के आसपास, दे इन्फॉर्म द पेरेंट्स। पेरेंट्स को पहला कॉल जाता है कि आपकी बेटी बीमार है। मैं ये, आप लोग सब शायद वाकिफ ही हो गए, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूंगी कि आपकी बेटी बीमार है, आपकी बेटी का तबीयत खराब नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। वो चिंतित पेरेंट्स, वो लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, वो ज्यादा उन्होंने अपनी बेटी को सिलाई करके स्टिचिंग करके बड़ा किया, वो टेलर है या टेलर मास्टर है जो भी है, वो सिल के अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए। वो घबरा के वो वापस से पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ, कोई जवाब नहीं, वो बोले कि आप बस जल्दी आइए, आप जल्दी आइए हुआ। उसके बाद मैं वापस मेरे से ख्याल से मैं आपको बीच में टोक सकता हूँ ना तंजीला जी, मतलब कुछ डाउट अगर मुझे है तो मैं पूछता हूँ आपको। अच्छा, जो कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे थे उसमें शायद उनके जो पड़ोसी थे, क्योंकि माँ बाप तो ऐसी सिचुएशन थी कि वो बोल नहीं सकते थे, तो जो उनकी जो पड़ोसी थी वो बता रही थी, तो वो तो कह रहे थे कि उनको तो ऐसा बताया गया था कि आपकी बेटी ने जो है सुसाइड कर लिया है। वो सेकंड कॉल पे था, वो सेकंड अच्छा, कॉल पे फर्स्ट था, कॉल पे नहीं। ओके। फर्स्ट कॉल पे नहीं। फर्स्ट कॉल पे बताया गया कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आइए। सेकंड कॉल पे होता है जो फर्स्ट कॉल था आपका 10 to 15 सेकेंड्स का था, और सेकंड कॉल आपका 8 सेकेंड्स का था, जिसमें उन्होंने क्या नाम था उसका, अरे सुपरिंटेंडेंट जो भी जो अटेंडी कॉल करती है, इन्फॉर्म करती है अगर ऐसा कुछ होता है, शी सेड कि आपकी लड़की ने सुसाइड कमिट कर दिया। पेरेंट्स हैरान कि कल रात को बात किया मैंने, कल रात को, और ये भी घटना मैं एक रात पहले भी आपको लेकर जाती हूँ। अराउंड 2 in the morning शी वेंट फॉर डिनर, एंड अराउंड 11:30 वो अपनी मम्मी से बात की थी कि हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मेरा शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है, ऐसा वैसा जो भी उनके बीच में बात था। पेरेंट्स को समझ में नहीं आया था, जो लड़की 11 बजे रात को तब तक सही थी, आप जब एक बच्चे से बात करते हो अपने, अगर उसका तबीयत खराब है, अगर उसको कुछ बुखार है, आपको समझ में आता है, समझ में आ जाता है। कि आपका पेट खराब है, तबीयत खराब है, बेटी डजंट साउंड राइट, व्हाटएवर। उसके बाद उन्हें वापस से बुलाया जाता है कि जल्दी आइए, 3 कॉल होता है उनके पास, 3 कॉल जाते हैं कि आप जल्दी आइए, जल्दी आइए, आप आ रहे कि नहीं, असिस्टेंट सुपर सेड अबाउट सुसाइड, राइट। तो उन्होंने बार बार वापस से उनको, हाँ 3 कॉल जाने के बाद फैमिली वाले घबरा गए कि मेरी बेटी से मैंने कल बात किया, वो ठीक थी, उनको डिप्रेशन नहीं था, उनको कोई प्रॉब्लम, मतलब उनके पर्सनल लाइफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम रिलेटेड है ये उनके पेरेंट्स को नहीं पता थी। सो दे उनकी, हाँ बच्ची तो मेरी ठीक थी, ऐसा क्या हो गया जो सुबह को सुसाइड। और वो बार बार पेरेंट्स, आप समझ रहे, आप एक बार मैं पूरी जनता से हाथ जोड़ करके पूछना, समझ रहे, वो पेरेंट्स जो लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, वो सिलाई करके अपनी बेटी को वहां भर्ती किए, उसके बाद जब वो वापस अपने दिल को तोड़ के पूछे कि हुआ क्या है, क्यों सुसाइड की, तो वो सुपर असिस्टेंट इतनी बेहूदी तरीके से बोलती है कि हम नहीं बता सकते, हम डॉक्टर नहीं हैं, आप चलिए, ये बहुत ही बदतमीजी से। पहला बात, वेस्ट बंगाल का हॉस्पिटल क्या, स्कूल भी बदतमीज होता है वेस्ट बंगाल का, हर एक चीज, छोटा से छोटा चीज इज ऑल पावर दिखाना, सबको पावर दिखाना है, सबको डराना है,
सबको डरा धमका के रखना, यही चलता है। सो उसके बाद वो सुनकर घबरा जाते, वो अपने पड़ोसी को लेते, आस पड़ोस से बहुत सारे बच्चे लोग मतलब आदमी लोग को इकट्ठा करके वो चले आते आरजी कौर हॉस्पिटल। नाउ आरजी कौर हॉस्पिटल श्याम बाजार में, उनका घर वहां से श्याम बाजार से अराउंड वही एक घंटे के दरमियान है। तो उनको पहुंचते पहुंचते 1 बज जाता है, ऐसे वैसे करके पहुंच जाते वो लोग 1 बजे से 4 बजे तक ना ही उनको उनकी बेटी को दिखाने देते, हॉस्पिटल वाले अलाउ नहीं करते उन लोग को अंदर, और अंदर कुछ चल रहा है जहां पर वो बेटी का लाश है, मैं दीदी बोलती हूँ उनको, ठीक है, जहां उन दीदी का लाश था वो अपने माँ बाप को भी जाने नहीं दिए, घुसने ही नहीं दिए अंदर 3 घंटे के लिए। मतलब क्या, ये कहाँ का न्याय है, ये कौन सा हॉस्पिटल है? अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरे बॉडी में मेरे से ज्यादा हक मेरे पेरेंट्स का होगा, और अगर मुझे ही कुछ होता है सबसे पहले उनका हक है, सबसे ज्यादा उनका हक है। उनको 3 घंटा रोका गया है अपनी बेटी से मिलने के लिए, और अभी ये भी नहीं कि सिर्फ 3 घंटा रोका गया, नहीं, पुलिस भी थी वहां पर, वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। सब रूम के अंदर, इतने आदमी रूम के अंदर है, उनकी बेटी को नहीं देखने दिया, और वो मम्मी पापा रूम के बाहर है, मम्मी पापा और उनकी मासी थी। मतलब ये यहाँ पर लॉ को एक मजाक बना चुका है, वेस्ट बंगाल में लॉ एक मजाक है, एक बहुत गंदा मजाक बन चुका है। तो जो भी, मैं आगे बढ़ती हूँ। 3 घंटे बाद उनकी बॉडी को देखने दिया, 4 बजे अराउंड 4 PM दे गॉट टू सी द बॉडी। द मदर, वो उनके अंदर हिम्मत भी नहीं हुई, ठीक है, कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसा नहीं देख सकती, उनके अंदर हिम्मत भी नहीं हुई। द फादर वेंट इनसाइड, ही क्लिक्ड अ पिक्चर, ही क्राइड एंड देन ही केम बैक टू द मॉम, और वो जाकर मम्मी को पिक्चर दिखाया। जब पिक्चर तो वायरल हुआ था, लोकल में काफी वायरल हुआ था। जब मैं पिक्चर देखी, मैं बस सोचू वो माँ का क्या क्या होगा। उनकी बच्ची के आंखों से खून, पूरे बॉडी से खून, कॉलर बोन टूटा हुआ, कान कान ऐसे मतलब खून निकल रहा था कान से, पूरे बॉडी में खून, और सबसे घिनौना वजाइना से खून। सबसे दर्दनाक था कि जो पेल्विक गर्डल जिसको बोलते हैं, जो एक औरत में सबसे मजबूत बोन रहता है बॉडी का, जिसमें हम लोग 9 महीना जिसके ऊपर बच्चे को लेके रहते हैं, वो pelvic girdle was broken. It was broken. It was there sitting on 90 degree of her body. Do you, आप सोच सकते हैं वो, मतलब आप सोच के, आप एक बार बस अपने अंदर सोच के देखिए कि वो कैसा महसूस होता होगा। मतलब बोलते बोलते मेरा दिल सहम जाता है जब मैं बस सुनती हूँ वो दीदी के साथ क्या हुआ था। Pelvic girdle was in 90 degree. Both the legs were open. The vagina was bleeding. Her entire body was bleeding. It was. उसके बाद अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ी देर के लिए। सॉरी। अच्छा, इसमें एक चीज ये गौर करने वाली बात ये है तंजीला जी, रे ओबेदुल म्यूट पे रहे यार। Am I disconnected? जी जी। अच्छा, इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि वो जो आप जो बता रही हैं कि उनके पेल्विक गर्डल तक तोड़ दिया गया था, तो ये एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता, एक एक आदमी इंसान का नहीं कर काम तो सकता। छोड़िए, किस मन बुद्धि ने सोचा होगा ये ऐसा बॉडी देखकर, किस मन बुद्धि ने सोचा होगा ये सुसाइड है? सही बात है जी, आप कंटिन्यू करें। और ये एक आदमी का काम है ही नहीं। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अ वुमेन्स बॉडी, इवन इन अ मेंस बॉडी। वो मतलब कितना प्रेशर गया होगा उनके पेल्विक में कि वो टक्कर के। आई जस्ट एवरी डे मैं उठती हूँ, मुझे
उनका नाम याद आता है, मुझे उनका दास्तां याद आता है, एंड इट ब्रेक्स मी कि आई एम लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पर एक जगह हम पूछते हैं औरतों को और दिन खत्म हुआ, रात को ये सब कारनामे। लेकिन मैंने ये स्टोरी में वापस से फिर से बोलूंगी। और क्या हुआ, बॉडी देखा, उनके मम्मी पापा बहुत रोए। उनके मम्मी पापा आकर बोले कि ये सुसाइड कैसे हो सकता है, ये सुसाइड नहीं, ये पोस्टमार्टम का बात हुआ। जल्दी जल्दी तुरंत पोस्टमार्टम किया गया। अब पोस्टमार्टम में भी आप देखिए हर एक चीज में यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। गाइज, इफ आई गेट डिस्कनेक्टेड प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पोस्टमार्टम के टाइम देयर वर 4 डॉक्टर्स टेकन फ्रॉम आरजी मेडिकल इटसेल्फ, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि कतई नहीं होना चाहिए था और कभी भी होता ही नहीं है कि जिस हॉस्पिटल में वो इंसिडेंट हुआ पोस्टमार्टम भी वही किया जाए। और उनका ऐसा नहीं कि रेप रिलेटेड पोस्टमार्टम एकदम अलग होता है ना, कि और भी डिटेल में निकालते नहीं। काफी नॉर्मल पोस्टमार्टम हुआ, जैसे सुसाइड का या फिर एक्सीडेंट अननेचुरल डेथ का पोस्टमार्टम होता है। काफी नॉर्मल बेसिक सा पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होते होते बॉडी बॉडी भी काफी जल्दी जला दिए थे, अराउंड 8 बजे के आसपास बॉडी जला दिए थे मॉम डैड। लेकिन अब देखिए, मॉम डैड का जब मैं इंटरव्यू सुनती हूँ, वो बोल रहे कि या वी कैन फिगर आउट बाय सीइंग द पिक्चर्स, अथॉरिटी फॉर फोरेंसिक कंसर्न देयर चॉइस, दे परफॉर्म ऑटोप्सी बट नो एक्सरे वाज टेकन। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ना ही पोस्टमार्टम ढंग से हुआ। और जिस रफ्तार से उनका बॉडी को क्रिमेशन करवाया गया, जिस रफ्तार से, आप यकीन नहीं कीजिएगा, पोस्टमार्टम के 2 घंटे के दरमियान शी वाज अलाउड टू बी क्रीमेटेड। मैं इसमें एक बार भी मॉम डैड का कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो पेरेंट्स अपनी जगह पे सही थे। वो उनके ऊपर क्या बीत रहा था, क्या ट्रॉमा से गुजर रहे थे, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। उनका डिसीजन था नहीं था, ये बात की बात है। उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा कि ये सब बहुत जल्दी जल्दी किया गया, पुलिस भी इन्वॉल्व थे, पुलिस पूरा देख रेख कर रहे थे ये इंसिडेंट का कि पोस्टमार्टम हुआ, चलो चलो अब लेकर चलते हैं। वैन में उठा दिया, शमशान घाट लेकर गए, चूल्हे में जलाए। जब वो पापा उनसे पूछा गया था, उनके पापा से, कि ये जो पैसा देते हैं हम लोग डोम को जलाने के टाइम, क्रिमेशन के टाइम जो फी रहती है उन लोग को, ये किसने दिया? पापा बोले मैंने तो नहीं दिया। मतलब कोई ऑलरेडी उनको पैसा दे चुका था कि जल्दी जल्दी ये लिपटाओ। आप समझ रहे हैं साहिल जी, व्हाट जी जी, क्या पीछे, क्या ही बैकग्राउंड में, ये स्टोरी का बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा कि एकदम तुरंत। इवन ये एक फैक्ट है कि एफआईआर, रिटन एफआईआर लिखने के पहले बॉडी जला दिया गया था। रिटन यानी पूरा ये मामला सेट था कि भाई किस तरीके से इसको जो है वो तोड़ मरोड़ के हमें सामने रखना है ताकि असलियत लोगों के सामने नहीं आए। और एवरीथिंग वाज सेट। कोलकाता पुलिस के नाम पे लानत है, उन्होंने रिपोर्ट भी सही से नहीं किया। उन्होंने लिखा विलफुल रेप एंड मर्डर। विलफुल रेप क्या होता है भाई? व्हाट द फक इज अ विलफुल रेप? और ये रिपोर्ट कब लिखा है? आप सब कोई फॉलो ही कर रहे हैं। रिपोर्ट लिखा गया है रात के 11:15 बजे। रात के 11:15 बजे बॉडी मिलती है सुबह को। मोर देन 12 hours have passed since the body was found and discovered, and the FIR was written at 11:45 in the night after the body was cremated. मतलब पहले जो है वो एफआईआर भी नहीं लिखी गई है क्रिमेशन होने के बाद। राइट। क्योंकि अब देखिए, जब तक हमारे पास बॉडी है, फॉरेंसिक साइंस में बॉडी इज द ट्रेजर ऑफ एविडेंस। अब आराम से अगर 2 हफ्ता तक भी बॉडी वेल प्रिजर्व्ड है, मॉर्ग में रखा हुआ, वी कैन फाइंड सो मेनी एविडेंसेस। इतने नाम बाहर आते, इतने डीएनए बाहर आते, नहीं पता कितना डीएनए निकलता। और ये रिपोर्ट में भी निकला है उनका। अच्छा, ये मतलब इन अ सोशल वे कि उनके बॉडी के अंदर से 151 milligrams of sexual fluid or like body fluid was found.
नाउ ये जब ये एग्जैक्टली वो अमाउंट तो नहीं है, बिकॉज दे टेक द एंटायर वजाइना आउट एंड पूरा वजाइना का वेट होता है, तो पूरा वजाइना का वेट के अंदर मतलब 155 मिलीग्राम, एंड इट इज इम्पॉसिबल 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 इन अ बोल्ड लेटर कि ये एक आदमी का काम है, चाहे जी वो एक बार करे, 2 बार करे, 7 बार करे, 50, जितना भी बार करे, एवरी ejaculation के साथ ऑन एन एवरेज मेल ejaculate अराउंड 10 to 15 ग्राम्स। मैं बार बार वही बात बोलते रहूंगी, 10 to 15 ग्राम्स। लेकिन एक दो ejaculation के बाद आप मर्द हो, आप लोग समझ सकते हैं, इट डिक्रीजेस द स्पर्म काउंट, द स्पर्म अमाउंट, द वेट ऑफ द स्पर्म, इट डिक्रीजेस बार बार, एक 2 राउंड 3 राउंड के बाद इट डिक्रीजेस। तो ये एक आदमी का तो मामला नहीं है, इसमें मिनिमम 4 से 5 आदमी लोग तो है ही है easily. After the FIR was registered in 11:45, 10th अगस्त को हमारे जूनियर डॉक्टर बोलिए, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, एवरी एंड जो सराउंडिंग डॉक्टर्स थे और आसपास के कॉलेज का, तो आरजे मेडिकल एक कॉलेज है, उसके पास में नेशनल मेडिकल कॉलेज है, उसके पास में एक और कॉलेज है, तो ऐसे करके बहुत सारे कॉलेज के जूनियर रेसिडेंट्स वो लोग आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए एट 10th अगस्त। 10th अगस्त को प्रोटेस्ट चला, ये सब वारदातें बाहर आए, पूरा मतलब सोशल मीडिया में तो फैला हुआ था, और कोलकाता का नज़ारा देखने लायक था, कोलकाता का नज़ारा देखने लायक था। एक बेटी के लिए पूरा शहर रो रहा है। अभी 25 दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 25 दिन हो गए, अभी भी शहर एवरी डे वी आर गोइंग ऑन राइट्स। 25 दिन से मैं तो खुद 20 दिन गई। आप भी पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट? अच्छा, ये हद पार है। तो 10th अगस्त को ये हुआ, ठीक है। 11th अगस्त को दे गॉट अ गाय, हुज नेम इज संजय रॉय। संजय रॉय क्या करता है, ये एक पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। इसका ना ही कोई बैकग्राउंड रिसर्च हुआ कि सिविक वॉलंटियर सभी। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, वेस्ट बंगाल में टोटल 80,000 पुलिस ऑफिसर्स है, 80,000 पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू द लोएस्ट रैंक। पूरा पुलिस ब्यूरोक्रेसी 80,000 पीपल का बनाया हुआ है। सिविक वॉलंटियर कितने मालूम है? जी 1,60,000, डबल। मतलब हर एक पुलिस के साथ 2 सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर का ना ही बैकग्राउंड चेक होता है, ना ही कितना एजुकेशन लेवल, तो अलग ही बात है, कुछ चेक नहीं करता। मतलब जो आया जिसका अच्छा, मतलब गुंडा राज, ये पूरा का पूरा गुंडा राज है साहिल जी। एक आदमी को जिसका बैकग्राउंड नहीं चेक किया, आप कुछ नहीं चेक किया, ना ही क्या उसका फोन में पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिला है, नॉट ओनली नॉर्मल पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिला है उसे फोन में। उसकी 3 बीवियां रह चुकी है, 4वीं शादी में था वो। एक बीवी को पेट में, जब वो कोख में थी, जब वो पेट से थी तब वो मारता है। मतलब कोई बैकग्राउंड, ये एक बेसिक बैकग्राउंड चेक, एंड ही इज अ सिविक वॉलंटियर। साहिल जी, वेस्ट बंगाल पूरा ही एक, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उन काफी सीधे लोग हैं। आप जो बोलिएगा, जो डांटिएगा, वो लोग चुपचाप सुन लेते। और ऐसे ही पुलिस इतने सालों से डरा के रखती, कोई पुलिस से भिड़ना नहीं चाहता है, कोई पुलिस से मुंह नहीं लगना चाहता है। इतना बड़ा अथॉरिटी, सिविक वॉलंटियर भी काफी बड़ा अथॉरिटी है, कोई उनके मुंह में भी नहीं लगना चाहता है। इतना बड़ा अथॉरिटी एक ऐसे इंसान को दिया गया। नाउ कमिंग टू संजय रॉय। संजय रॉय का गिरफ्तार होते हैं वो 11th अगस्त को। तो कोलकाता पुलिस से पूछा गया कि आपको कैसे पता ये वही है, तो वो बोलते हैं कि इनके पास एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जहाँ पर रात को 3:30 बजे के आसपास संजय रॉय ऑन द नाइट ऑफ 9th अगस्त को संजय रॉय घुसते हैं 3:30 बजे के आसपास और निकल जाते हैं वहां से सुबह 4 बजे के आसपास। वो आदमी वहां जाकर एक फीमेल डॉक्टर को देखते, उनके हिसाब से वो उन फीमेल डॉक्टर को देखा, उनको पसंद आई, वो कुछ करने का, वो पिया हुआ था, रेप कर दिया, आधा घंटा में निकल गया एकदम मस्त मस्त। वो एकदम खुशी खुशी निकला है, पुलिस का बैरिकेड में जाकर सोया था पहले। आपको पता है वो खुद जाकर पुलिस से बैरिकेड सोया है,
उसके बाद अपना घर पे जाकर आराम से सोया है, और दूसरे दिन 11 अगस्त को वो पकड़ा गया है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ ईयरफोन। मतलब कोलकाता पुलिस ये इमेज बनाना चाहती है कि एक आदमी आया, वो पीकर था, वो आकर एक लड़की को देखा, उसने रेप किया, वो मस्त कैजुअली अपना ईयरफोन छोड़, रेप ही नहीं, रेप एंड मर्डर इन अ वेरी ब्रूटल वे, ग्रूसम वे, मर्डर करके मस्त अपना ब्लूटूथ ईयरफोन छोड़ के निकल गया। ये बलि का बकरा नहीं है तो क्या है? ये बलि का बकरा, मतलब we couldn't have gotten a better example. This is the best example of a scapegoat. तो संजय रॉय का गिरफ्तारी हुआ, उसके बाद 14 अगस्त को हमारा सबसे बड़ा more than 1 lakh people joined in Reclaim the Night. आप लोग सब कोई सोशल मीडिया में देख रहे होंगे Reclaim the Night. Reclaim the Night क्या है? ये उन दीदी के लिए सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, हेल्ड ऑन 14th अगस्त एट 12 PM इन द नाइट। ये 12 बजे तक चला है। इसमें मोर देन 1 लाख पीपल ज्वाइन किए हैं। आई एम सो प्राउड कि मैंने तो ज्वाइन किया ही, मेरी मम्मी भी ज्वाइन की थी मेरे साथ। सो सब कोई पूरा, मतलब बच्चा लेकर बुढ़ा लेकर, स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, ऑफिसर, 55 साल का, सीनियर डॉक्टर, सब ज्वाइन किए। एंड आई विल कमेंट टू द कोलकाता डॉक्टर ऑल्सो। हाँ, बट DNA टेस्ट विल प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बट अभी बॉडी है नहीं हमारे पास। दैट्स द पॉइंट। 90% ऑफ एविडेंसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मेन है कि बॉडी नहीं है, तो DNA टेस्ट का मतलब आई होप अगर उन्होंने प्रिजर्व करके कुछ रखा सैंपल्स लिए हो तो कुछ हो सकता है, वरना राइट। हाँ, वही उन्होंने स्टार्टिंग में बताया ना ओपनर आइज भाई के, बहुत जल्दी जो है वो बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया ताकि कुछ सबूत जो है वो बचे नहीं। तो रिक्लेम द नाइट के रात को क्या हुआ? रिक्लेम द नाइट के दोपहर को वो केस CBI को हैंडओवर कर दिया गया। CBI आई, देखी, एक बार राउंड मारी, एविडेंस, मतलब वो आरजीकर हॉस्पिटल में, एंड देन एट नाइट, आप सोचिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा कोलकाता जगा हुआ है रात को। उस रात को वहां पर मिनिमम हर एक, मतलब मिनिमम 15 से 20 पुलिस ऑफिसर वर गार्डिंग द हॉस्पिटल विच इज द हॉट स्पॉट ऑफ कोलकाता देन। वो एक क्राइम सीन है। 14 अगस्त को, मैं बार बार याद दिला रही हूँ सबको, 14 अगस्त को जब रिक्लेम द नाइट हम लोग कर रहे थे, पुलिस आई, वहां पर 15-20 पुलिस थी which was guarding the hotspot crime scene of Kolkata. वहां पर around the number varies between 5,000 to 7,000, 5,000 से 7,000 लोग ट्रक भर भर के आए हैं। आपने किसी ने भी वो वीडियो देखा? साहिल जी, आपने वो वीडियो देखा है कि ट्रक भर भर के लोग जा रहे थे आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल? वो तोड़फोड़ मचाने के लिए लोग जमे हुए थे। एग्जैक्टली। आप एक बार बस सोचिए कि 7,000 लोग एक जगह से पॉइंट A से पॉइंट B ट्रांसफर करना कितना बड़ा बात है। ये कोई Amazon की डिलीवरी नहीं है, ये कोई ब्लिंकिट में ऑर्डर किया हुआ सामान नहीं है। दीज आर रियल लिविंग ह्यूमन। ये लोग को ट्रांसपोर्ट किया गया है आउटसाइड कोलकाता से, कोलकाता के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, इन ट्रक्स। गाइस, आई एम टॉकिंग ट्रक्स आफ्टर ट्रक्स आफ्टर ट्रक्स आए। ये प्रोटेस्टर लोग के बीच में पहले घुसे, फिर ये लोग जाकर बैरिकेड तोड़ने लगे पुलिस का। और मैं खुद ये मैं देखी हूँ। पहले तो हम जो अंदर में स्टूडेंट्स भी थे ऑलरेडी, बिकॉज हॉस्पिटल चलना चाहिए। आई विल सल्यूट ऑल द सीनियर डॉक्टर्स जो 55 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में इंटर्न के काम करते हैं। वापस इंटर्न का काम बहुत ही छोटा मोटा होता है, काफी मतलब वो लोग वही ब्लड ड्रॉ करते हैं, राउंड मारते हैं, पूछते हैं, ये सब काम बड़े डॉक्टर्स लोग नहीं करते। These professors, senior doctors came down to their level, जो ये सब छोड़ चुके, बहुत सालों पहले कर चुके। ये आते हैं, ये वो इंटर्न लोग का काम करते हैं और इंटर्न लोग को बोलते हैं कि जाओ, अब जाओ जस्टिस लेकर आओ, ये हम देख लेंगे।
ये है जज्बा हिंदुस्तानियों का। ये अभी बंगाल, गुजराती, महाराष्ट्रन का बात नहीं है। दिस इज व्हाट एन इंडियन डज एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि तब तक कॉलेज भी चल रहा था। ठीक है, नाउ 7,000 एक बैरिकेड है, पकड़ लीजिए, ये बैरिकेड है, बैरिकेड के पीछे एक ही पुलिस ऑफिसर, बैरिकेड के ऊपर 5 से लेकर 10 आदमी लोग चढ़े हुए हैं, और कोई बोलता है मतलब 50 आदमी एक बैरिकेड के पीछे इसको तोड़ने के लिए, पुलिस को टॉपल करने के लिए। एंड देन दे एंटर्ड द आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल अगेन। 7,000 पीपल आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल में वापस है। द स्टूडेंट्स ओवर देयर, वो लोग बोलते हैं कि बॉयज लोग तो एकदम चौकन्ने थे, मतलब अटेंशन में थे, दे वर रेडी टू फाइट और फ्लाइट। वो लोग बोलते हैं कि लड़की लोग को भेजो, वापस भेजो, हॉस्टल में भेजो, इट इज नॉट सेफ। इवन द प्रोटेस्टर, इवन मी एंड माय मॉम, वी वर आस्क्ड टू लीव अगेन। तो उसके बाद ये लोग जाते हैं, 7,000 पीपल, नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम raped, murdered, stolen anything. They did not do anything. They did not commit any hideous crime. कोई hideous crime नहीं commit किया, बस गए और तोड़फोड़ मचाई, तोड़फोड़, बेइंतहा तोड़फोड़ मचाई उन्होंने। अब तोड़फोड़ मचाते मचाते they reached the second floor. ग्राउंड फ्लोर पूरा तबाह, फर्स्ट फ्लोर पूरा तबाह, सेकंड फ्लोर में तबाही इज सोचने लायक थी। हर एक चीज, एक पिल्लो फाड़ के देखा, पिल्लो ने क्या किया, पिल्लो फाड़ के देखा, हर एक छोटी चीज तोड़ दिया। ठीक है, नाउ दिस इज वेयर आई विल स्टार्ट अलेजिंग। ठीक है, ये अलेज्ड है कि उनको जिसने भी भेजा था, उन्होंने बोला था, ये सॉरी, हाँ अलेजिंग नहीं, ये उनके आरजी कौर के पैथोलॉजी बोल रहे हैं, पैथोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि ये जो आदमी लोग थे, ये लोग सिर्फ सेकंड फ्लोर तक ही तोड़े हैं। नाउ जिसको बंगाली आती है या फिर जिसको ये मतलब ये काफी लोकल लैंग्वेजेस में भी होता है, हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर जो है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, राइट एवरीवन। तो बंगाली में या हिंदी में या लोकल लैंग्वेजेस में इसको बोलते हैं 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला। कंफ्यूजन यही था, उन लोगों को बोला गया था कि 3 तोला। 3 तोला का मतलब होता है सेकंड फ्लोर, ऑल्दो द क्राइम हैपेंड वाज इन द थर्ड फ्लोर। वो बोले 3, जो भी उन्होंने बोला, उन्होंने बोला 3, तीसरी फ्लोर में जाना या 3 नंबर के फ्लोर में जाना, कुछ भी, जो भी कम्युनिकेशन था, वेयर द क्राइम सीन वाज, वो जाकर सेकंड फ्लोर में तबाही मचा दी, बिकॉज दिस वाज द कम्युनिकेशन एरर, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो गया बिटवीन द mob and the person who was behind all of this. नहीं तोड़ पाए। मैं तो बोलती हूँ माता रानी की कृपा है, जो भी भगवान में आप मानते हो उनकी कृपा थी कि वो टैम्पर नहीं होने दिया। लेकिन जहां बोलते हैं ना, जहां पर भगवान है वहां पर शैतान भी रहता है। शैतान है एक हमारे वेस्ट बंगाल में, एक बहुत बड़ी शैतान है, ब्लू व्हाइट साड़ी, ब्लू बॉर्डर में रहती है। वो जाकर उनके ऑर्डर्स पे हुआ नहीं हुआ, दिस इज नॉट कंफर्म्ड, लेकिन कॉलेज के इसमें हुआ, कॉलेज के अर्जी से हुआ, विच वाज द रेनोवेशन। क्राइम सीन के 40 पास वाले रूम, ये क्राइम सीन है, ये वाले रूम में रेनोवेशन स्टार्ट हो गया, एक पूरा दीवार तोड़ दिया। और तब क्या, कोलकाता पुलिस, वेयर इज कोलकाता पुलिस? ये प्रोटेक्शन है आपकी हॉटस्पॉट क्राइम सीन का। पुलिस मिनिस्टर इज नॉट लुकिंग आफ्टर दिस, वेयर इज शी? और जब हम ये सवाल रेस करते तो बोलते तब तक तो सीबीआई को दे दिया था। भाई सीबीआई आती है सीएसएफ के साथ, वो अपना प्रोटेक्शन लेकर आती है, लेकिन उनका प्रोटेक्शन इनफ नहीं है, उनको स्टेट से हेल्प लेना पड़ता है कि स्टेट आप प्लीज हमें प्रोवाइड कीजिए ताकि हम ये इन्वेस्टिगेशन आपके लिए कर दें। ये रहता है, ये हर एक स्टेट में है। द सिक्योरिटी 20% is given by the CBI and 80% has to come from the government, has to come from the state government, like the local police, जो हेल्प करेंगे ये प्लेस को और भी सिक्योर करने के लिए। इतने आदमी के रहते हुए वहां पर रेनोवेशन हो गया और एक बिल्डिंग तोड़ दिया गया, एक वॉल तोड़ दिया गया। अब एक लाइव रिकॉर्डिंग, मतलब सॉरी फोन कॉल
वायरल भी हुआ था बीच में। मैं नहीं बोल सकती हूँ कितना सच है कि नहीं है, लेकिन ये वायरल जरूर हुआ था और इसमें काफी सच्चाई मुझे तो दिखती है कि ये जो क्राइम घटा है दीदी के साथ जो हुआ है, ये सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। दिस इज व्हाट अ पर्सन स्टूडेंट ऑफ आर्जिकॉन हैज टोल्ड ऑन द कॉल कि ये जो क्राइम सीन हुआ था ये डॉक्टर चेम्बर में ही हुआ था। डॉक्टर रूम जो जहाँ पर रेस्ट करने का रूम है, वहां से बॉडी को ट्रांसफर किया गया है टू द सेमिनार रूम। अच्छा, वो भी ये किया गया, उसमें भी बीच में इन्होंने गड़बड़ी की है। और वही रूम जिसमें वो दीदी अलेज कर रही है कॉल में, वही रूम को तोड़ा गया, रेनोवेट किया गया। मैं नहीं समझती हूँ। पहला बात, आप बोलते हो कि डॉक्टर्स के लिए रेस्ट करने के लिए रूम नहीं है, गवर्नमेंट के पास, हेल्थ मिनिस्टर के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, प्रॉपर वॉशरूम नहीं बना सकते, लेकिन क्राइम होने के 3-4 दिन के अंदर रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। साहिल जी देखिए तो कुछ लिखा हुआ है क्या मेरे सर पे? मुझे तो नहीं लगता है। ये सब सिर्फ इनको लग रहा होगा सी से कुछ लिखा हुआ है, राइट लोगों के ये तो नहीं माथे लगता पर। है। उसके बाद रेनोवेशन का भी न्यूज आया, पूरा बवाल। हम लोग कोलकाता में 25 दिन एवरी डे यहाँ पर चला गया राइट, और ये रुकेगा नहीं, ये रुकने नहीं वाला है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ कोलकाता, सब एकजुट होकर ये दीदी को न्याय तो दिला के रहेगी। न्याय क्या, उससे ज्यादा ही दिलाएगी। बिकॉज नाउ अभी ये पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, जिसमें नाजिया जी पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की है क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। आरजी कौर का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं था, कभी भी। 2001 से आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 2001 में यहाँ पर सुसाइड होता है, पोर्नोग्राफी, सेक्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, सेक्स ट्रैफिकिंग का न्यूज भी आता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे मैल प्रैक्टिसेस है, इतने सारे मैल प्रैक्टिसेस है कि मैं गिनाने जाऊँ तो आज की रात पूरा चले जाएगा। इतना ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मल्टीपल सुसाइड, जो वो हमेशा कोई भी चीज को कवर अप करने के लिए सुसाइड, कोई भी चीज को कवर अप करने के लिए खुदकुशी। तो आप सोचिए एक बार, कितनी सारी ये जो आरजी मेडिकल हॉस्पिटल से न्यूज आई है कि इसने सुसाइड किया है, इसने जान दे दी है, इसका ये हो गया, ये गिर गए वहां से। कितने सारे could have been a rape case, could have been a murder। और नॉट ओनली दैट, मैं ये बात मेरे जहन से निकल गया, ऑन 10th अगस्त, एक दिन आफ्टर, नो, ऑन 11th अगस्त दीदी का कार भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब उनके कार में भी कुछ था। शी वॉज डेफिनेटली कलेक्टिंग समथिंग, शी वॉज डेफिनेटली गोइंग आफ्टर समथिंग। ये तो है ही पूरा प्री प्लान्ड, पूरा प्री प्लान्ड है ये। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड देयर आर मल्टीपल पीपल involved, there is not a single doubt about it। जी, मतलब एक तो चलो गलती किया, मैं औरत हूँ, रेप हुआ, मैंने सब मान लिया, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से इसका कवर अप दिया जा रहा है, और कवर अप के ऊपर कवर अप, कवर अप के ऊपर कवर अप, ये डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय, मेरा गाड़ी चला गया, क्राइम सीन टूट गया, ये हो गया। अब इसके लिए मैं वो जो शैतान बैठी है चेयर में, उसको नहीं पकड़ू तो किसको पकड़ू बताइए? आपके ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपके ही गवर्नमेंट, नॉट ओनली अ हॉस्पिटल, इट्स अ कॉलेज एज वेल, आपके ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज में इतना कुछ हुआ और आपको कुछ नहीं पता। मैं अब उनको ही पकड़ू या किसको पकड़ू, मैं बताइए? ये अब ये इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट रेप एंड मर्डर। मैं दीदी को सोच सोच के रोज रोती हूँ। उनके साथ जो भी हुआ, she was not deserving of it, no one is deserving of it, लेकिन दीदी has opened a can of worms। ये जो एक केस खुला है, ये सिर्फ एक ही केस नहीं है वेस्ट बंगाल का, ये सिर्फ एक ही केस नहीं है। हम लोग जो इतना गुस्सा कर रहे हैं एवरी डे, जो रोड पे जा रहे हैं, ये सिर्फ एक ही केस नहीं है।
संदेश खाली का केस, वो भी बहुत बड़ा मैसिव स्कैंडल, वो भी जाने दिया। पार्क स्ट्रीट का केस, दीदी मतलब हमारी शैतान वो बोलती है कि इट्स अ शाहजहानो घोटाला, मतलब सजाया हुआ स्टोरी है। इतना इतना सारा रेप केसेस हमने जाने दिया, हमने अनदेखा किया। अब जो ये खुला है साहिल जी, अब तो नहीं रुकेगा, अब तो नहीं रुकेगा। ये ओ भाई ये तख्ता तो पलटेगा। यार ये क्या सीन है, चैनल हमारा डिलीट कर दिया व्हाट्सएप वाले ने। Followers can't see channel history and new updates can't be shared. So your channel is closed. Some updates shared by this channel don't follow our channel guidelines on threatening, hateful or radically offensive content. What this means, your channel link is unavailable, followers can't see your channel history and new updates can't be shared. What you can do, request a review to ask you to take another look at this channel. क्या भाई ऐसा क्या कर दिया, रिक्वेस्ट रिव्यू, ओके, रिक्वेस्ट यू कैन अभी आस्क तो टू। मतलब मालूम है, प्रोटेस्टर्स आर गेटिंग कॉट बिफोर द रेपिस्ट इज गेटिंग कॉट। ये चल रहा है हालत वेस्ट बंगाल में। हमारी जो शैतान जो बैठी है चेयर में, वो उन्होंने जारी कर दिया कि जो भी अगेंस्ट हर कुछ भी बोलता है सोशल मीडिया में, यहाँ पर उनको पुलिस पकड़ती है। प्लीज मदद कीजिएगा, मेरा बेल दे दीजिएगा अगर मेरे साथ कुछ हुआ। बट उनको पुलिस पकड़ ली है। और नॉट ओनली दैट, जो नौबन्नो अभियान हुआ, विच इज बेसिकली, आपको पता होगा नौबन्नो क्या होता है, कि वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है बेसिकली, दैट्स द ऑफिस। तो वहां पर जाकर स्टूडेंट ने एक रैली अनाउंस की थी ऑन द 26 अगस्त आई थिंक। उस दिन दे वर बैक्ड अप बाय बीजेपी। बस इसमें दीदी को लग गया जलन। प्रोटेस्टर आप लोग सब वायरल हुआ, आप देखे होंगे, वो बाबा तिरंगा लेकर, ये वो बहुत बहुत, यही एक प्रोटेस्ट था जिसमें मैं नहीं गई थी बिकॉज इट वाज नॉट सेफ, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सेफ नहीं था वो प्रोटेस्ट। लेकिन बहुत सारे हिम्मत वाले वो लोग गए वो प्रोटेस्ट में। ये प्रोटेस्ट होने के बाद आप यकीन नहीं कीजिएगा, शैतान ने वो स्टूडेंट कमेटी का हेड को पकड़वाया जिसका नाम है शायन लहरी। शायन लहरी को उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन उनको फिर उनको गिरफ्तार किया फ्राइडे, सैटरडे बाइज्जत, थर्सडे और फ्राइडे गिरफ्तार हुआ। सैटरडे हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम, ही वाज नेवर प्लॉटिंग अगेंस्ट हर, तो उनको बाइज्जत बरी करते। लेकिन अब शायन लहरी का ये क्या नाम है, लॉयर जो पकड़ा है, ही विल नॉट लेट इट गो। शायन लहरी इज वेरी अवेयर कि क्या हो रहा है, कितना छुपाया जा रहा है, प्रोटेस्टर लोग का आवाज दबाया जा रहा है, मतलब अब प्रोटेस्ट भी ना करे। गलती, पहला तो बंगाल गलती झेल रहा था कि हाँ मारो हमें, हमारी बेटी लोग का खून लो मारो, ये तो हुआ। नाउ वी कांट इवन प्रोटेस्ट अबाउट इट, वी कांट इवन टॉक अबाउट इट। ऐसा चल रहा है सत्ता यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा मैं एक अपडेट दे दूं तंजीला जी के यार ये व्हाट्सएप चैनल हमारा व्हाट्सएप भाई ने डिलीट कर दिया है। पता नहीं यार ये लोगों को मेरे चैनलों से क्या प्रॉब्लम है, कभी इंस्टा अकाउंट मेरा सस्पेंड कर देते हैं, कभी व्हाट्सएप चैनल डिलीट कर देते हैं, कभी यूट्यूब चैनल जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। ये चल क्या रहा भाई? क्या मैं इतना चुभने लगा हूं अब? क्या मैं अब इतना चुभने लगा हूं इन सब लोगों को कि मुझे सुकून से अपनी बात भी रखने नहीं देना चाह रहे क्या? तो जो लोग व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए थे, आपको अभी इंडिविजुअली मेरे को स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है, चैनल को डिलीट किया हुआ है मैंने। अभी अपील में डाला हुआ है उसको, देखते हैं। आई डोंट नो, मे बी ये स्ट्रीम का लिंक शेयर हुआ था और उसमें शायद बंगाल रेप केस लिखा हुआ है, उस वजह से शायद व्हाट्सएप को लगा होगा कि भाई कुछ तो भी पॉलिसी या गाइडलाइन ब्रेक की है। वो तो अभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन ये लोग कभी बताते नहीं है कि हाँ भाई ये पोस्ट की वजह से आपको आपका चैनल जो है वो डिलीट किया गया। तो देखते हैं, अपील मैंने किया है। 22,000, आप सोचिए 22,000 फॉलोअर्स
थे व्हाट्सएप के, और ये इन्होंने सेकंड में चैनल को डिलीट कर दिया है। तो लेट्स सी, अगर ये डिलीट हो गया है तो फिर हम नया चैनल बनाएंगे और फिर आप लोगों को नए चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ऑप्शन होगा एक ही नंबर पे नया चैनल बनाने का तो बना लेंगे, नहीं तो दूसरे नंबर से बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्या करते ये लोग समझ में नहीं आता यार, अजीब है, अजीब अजीब। जी तंजीला जी, और कुछ बचा हुआ है आपका? जी आई थिंक वापिस आ जाएगा सर चैनल, दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी मैंने अपील तो की है, लेट्स सी। हाँ आ जाएगा वापिस। जी अभी अभी ये रेप मर्डर केस से चला जाता है ये एंगल पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो सब बोल रहे कि बीजेपी क्यों दस्तों पे है, बीजेपी क्यों है। पहला बात तो बीजेपी हो ना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो न्याय लाकर दे रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे एक कतरा कभी आपत्ति नहीं है अगर वो न्याय लाकर दे रहे हैं। ये पार्टी चल रहा है। अब ये पूरा सिनेरियो यहाँ का मतलब कोलकाता का माहौल इज डिफरेंट, इट्स सो डिफरेंट। रेप एंड मर्डर से अभी हो गया ये पॉलिटिकल वॉर, विच इज फेयर, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जब आप दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, जब आप इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल में कब से 2001 से ये सब ऑर्गन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी, मालूम है। मैं एक पर्सनल न्यूज देती हूँ, ये मुझे वो द वन हु इज कनेक्टेड टू मी आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल से, वो मुझे बोलती है कि यहाँ पर तो ऐसे भी केस सुनने में आए कि जो डेड बॉडी रहती है औरतों की, बच्चियों की, उसको पोस्ट करके पिक्चर उठा के सेलिब्रिटी के साथ या फिर नॉर्मल जो स्टूडेंट है कॉलेज के, किसी को ब्लैकमेल करना हो, रैगिंग करना हो, व्हाटएवर एफ्ड अप रीजन इट माइट बी, वो फोटोशॉप करके, वीडियो एडिट करके ये सब भी काम करते थे। तो पोर्नोग्राफी का, ऑर्गन डोनेशन का, ये सब आरजी कौर मेडिकल में चल ही रहा था बरसों से, 2001 से चल रहा था। यहाँ पर एक और आदमी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, अख्तर अली जी। अख्तर अली जी, he is known as the whistleblower. Before 9th of August, 386 days before 9th August, मतलब एक साल, ऑलमोस्ट एक साल से भी पहले, एक साल पहले इन्होंने कोलकाता पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो विसल ब्लोअर थे वो यही कॉलेज से थे, यही कॉलेज के डॉक्टर थे, उन्होंने इस बात के लिए रिपोर्ट कर दिया था एक साल पहले आरजी कौर मेडिकल के। तो सोचिए अगर वो रिपोर्ट कोलकाता पुलिस सीरियसली लेती तो आज दीदी के साथ ये नहीं होता जो हुआ। बिल्कुल। ना ही प्रशासन तो छोड़ ही दीजिए, प्रशासन जुत्ती भर की प्रशासन नहीं है इधर। पुलिस कोई बात को यहाँ पर सीरियसली लेते ही नहीं। पुलिस पहले क्रिमिनल को ही बचाते हैं हमेशा। अख्तर अली की रिपोर्ट ये पहले एक साल पहले दे दी थी उन्होंने बताया था कि कहाँ से यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब बता दिया गया था। तब भी उन्होंने एक स्टेप भी नहीं लिया कोलकाता पुलिस ने। This is happening in your own government hospital. How hard it is for you to register? शैतान, मैं डायरेक्ट शैतान को बोल रही हूँ। आप शैतान का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर समझ ही गए होंगे, व्हाइट साड़ी, ब्लू बॉर्डर। शैतान को कितना टाइम लगा, एक उनके ही अंडर में जो गवर्नमेंट, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पुलिस के हेड भी वही है, चीफ मिनिस्टर भी वही है, and still she did not know क्या हो रहा है। और सिर्फ आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल की बात नहीं है, अभी आस्ते आस्ते और भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में, ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल निकल रहा है। अभी कोलकाता से कुछ दूर बीरभूम बोलकर एक जगह है, वहां पर भी एक माइनर लड़की को सिटी स्कैन में लेकर जाते और उसको कपड़ा खोल के उसको किस करने बोलते, उसको ये मतलब अश्लील हरकतें करने बोलते। दिस गॉट रिपोर्टेड यस्टरडे गाइस। आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल के केस, दीदी के केस के बाद भी ये सब चले जा रहे हैं। अभी भी चल रहा है उधर, अभी भी। कल ही
टोटल 7 न्यूज आया है, 7 more cases and 7 cases of sexual assault. मैं बस एक करेक्शन बोलूंगी, नाजिया जी ने बोला था रेप के केसेस है, नहीं सब रेप के केसेस नहीं है, बट सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं सब, जिनमें से कुछ रेप भी है. आई एम नॉट सेइंग कि नॉट एवरी all the 7 cases are rape, but all the 7 cases are sexual assault and some are also rape. बीरभूम में हुआ, फिर हावड़ा में एक हॉस्पिटल में हुआ. हॉस्पिटल का पियोन भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल वाले नहीं कर रहे, वो लोग भी कर रहे हैं. लेकिन ये इतना हिम्मत, इतना दादागिरी, गुंडाराज कहाँ से? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इतना छूट मिल रहा है तो सोचिए नौबन्नों में क्या ही चल रहा होगा. और जो भी यहाँ पर वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड मतलब दीदी के चमचा, मतलब दीदी सॉरी शैतान के जो भी चमचे हैं वो लोग वेल प्रोटेक्टेड चमचे हैं, वो लोग को आप यहाँ पर बाल विवाह का नहीं कर पाइए. और लेकिन ये भी बात है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते अगर शैतान को डायरेक्टली ना पता हो. तो जो बातें उठाई जा रही है इधर कि हम चीफ मिनिस्टर को क्यों रिजाइन करने बोल रहे, ये सब कुछ बहुत कम है यार अभी. लेकिन कुछ आदमी लोग अभी भी है जो पूछते कि व्हाई शुड शी रिजाइन. उन्होंने थोड़ी ना किया है, वो थोड़े ना खुद आकर की है. आई अंडरस्टैंड, बट उनके स्टेट में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना सालों से इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा था. नॉट ओनली आरजी कॉर्ड, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, इट इज नॉट ओनली आरजी कॉर्ड. ये हर एक पूरे बंगाल में, नॉट ओनली इन कोलकाता इज अ सिटी, द एंटायर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 50% हॉस्पिटल में ये रैकेट चल रहा है. दिस इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग एंड स्टिल दे आर कमिंग अप. इतने सारे, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, ये सब चल रहे. अब नॉट ओनली हॉस्पिटल, मैं आपको पूरा एक मतलब जियोपॉलिटिकल व्यू बता रही हूँ. यहाँ पर बांग्लादेश के बॉर्डर से टच करता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ 24 परगना. ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट है 1.5. ठीक है, 1.5 का बर्थ रेट है. लेकिन यहाँ पर वोटर्स भर भर के, मतलब कहाँ से आ रहे ये वोटर्स, कौन ला रहे, भर भर के बढ़ते ही जा रहे. नॉर्थ 24 परगना और उससे नीचे क्या माहौर हाट ऐसा बोलकर एक और डिस्ट्रिक्ट है. ये 2 डिस्ट्रिक्ट में वोटर्स की कमती नहीं है, वोटर्स बढ़े जा रहे. और ये it clearly indicates, if you are not blind, if you are not stupid, if you don't have a single brain left in your head, this is illegal immigration. This is illegal immigration. Even if बंगाल के आदमी लोग नहीं चाहते हैं कि शैतान को वोट दे, ये गुंडा राज से हम लोग वहीं पर पड़ जा रहे हैं बार-बार. और नॉट ओनली दैट, ये वाला जो मैंने आपको बताया ये इंसिडेंट इलीगल इमिग्रेंट्स का, ये तब से चल रहा है, ये तब से मतलब न्यूज हाईलाइट होना शुरू हुआ है जब से सौंदेशखाली का रिपोर्ट्स निकला है. मैं सौंदेशखाली बहुत दर्दनाक इंसिडेंट है, मैं जया बता नहीं सकती, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. लेकिन सौंदेशखाली में मैं इन वेरी शॉर्ट में बताती हूँ कि वहां पर इनकम टैक्स का रेड होता है. शाहजहान एक शैतान की पार्टी का मेंबर है. शाहजहान जब इन्वेस्टिगेट होता है, उनका पैसा तो मिलता है, बहुत पैसा, ब्लैक मनी निकलता है, जेवर निकलते हैं, बहुत कुछ निकलता है. लेकिन जो ऑफिसर हेड थे वहां के, जब वो पुलिस लेकर आ रही थी उन्हें, वहां के औरतों ने ये कोई रिपोर्ट नहीं किया, मतलब रिपोर्ट हुआ है लेकिन एफआईआर नहीं किया. वहां के औरतों ने आकर रोना स्टार्ट कर दिया, उनके पाँव पकड़ के रोते रही ऑफिसर के. क्यों? क्योंकि वहां से न्यूज आता है कि सौंदेशखाली में ऑलमोस्ट एवरी अदर नाइट शाहजहान एक लड़की या औरत या जो बच्ची जो भी, उन लोग को बुलाते थे घर पे, बोलते थे खाना बना देना रात का, घर में पार्टी है. औरतें जाती थी, ठीक है भाई काम मिल रहा है काम कर. औरतों को इतना मोलेस्ट करते थे, मैं ना बयान नहीं कर पाऊंगी, इतना दर्दनाक कहानी निकला है सौंदेशखाली से.
और उसके बारे में भी जब हम लोग बात करते हैं, उनको दीदी को पता नहीं था, मतलब शैतान को उनको पता ही नहीं था ये सब हो रहा है उनके ही राज्य में, उनके ही एमपी कर रहे हैं, उनके ही मिनिस्टर्स। शाहजहां, जाकर आप देखिए एक बार संदेशखाली में क्या हुआ। वो औरतें रो रो के प्रोटेस्ट होने लग गया था। यहाँ पर भी संदेशखाली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट में भी बीजेपी was supporting, but no one heard. मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि कोलकाता सिटी को काफी सेल्फ सेंटर्ड माना जाता है। जब तक यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई है, यहाँ के लोग काफी सही है। संदेशखाली में बीजेपी खड़ा हुआ संदेशखाली की औरतों के लिए। यहाँ पर कोई कुछ नहीं, यहाँ पर एक चू भी नहीं, सुनाई भी नहीं दिया था। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये सब एक एक करके तभी निकल रहा है जब श्याम बाजार कोलकाता में हुआ, आरजी कोर मेडिकल में। संदेशखाली का इंसिडेंट बोलिए आप एक बार, मतलब मैं आपको लोकल इंसिडेंट बता रही हूँ। एक लड़की ये प्रोटेस्ट में गई थी दीदी के लिए, आरजी कोर दीदी के लिए प्रोटेस्ट में गई थी। वो लड़की प्रोटेस्ट से जब वापस आ रही थी घर, उसका रेप कर दिया। मतलब अभी हाँ लेटेस्ट, मतलब ये नहीं, मतलब उनके कितना अंकिता बड़ुई नाम है वो लड़की का। आई थिंक अराउंड 12 or 13 अगस्त शी वाज रेप्ड व्हाइल शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम द प्रोटेस्ट। ओह, तो ये और मुद्दा जो है रिसेंटली वो गरमाया नहीं। बताइए, इट्स रियली सैड। मतलब प्रोटेस्ट में जाकर वापस आ रहे, प्रोटेस्ट से वापस आकर रेप हो गए, सेक्सुअली दैट्स असॉल्ट रियली हुई है रियली। लड़कियां। और अभी ये मैं जो कल का 7 असॉल्ट का केसेस बोली ना कल का, उसमें से तो एक केस था कि एक बेवड़ा प्रोटेस्ट के अंदर घुस के एक लड़की को छेड़ रहा था। यानी इतनी गंदी मेंटालिटी है उधर लोगों की। गंदी मेंटालिटी तो सब जगह है साहिल जी। ये गवर्नमेंट का डर ना होने का प्रूफ है, पुलिस का डर ना होने का प्रूफ है। मैं बार बार बोल रही हूँ, रेप इज नॉट अ सेक्सुअल क्राइम, रेप इज अ क्राइम ऑफ पावर। मतलब लड़कों लोग को ये दिखाना रहता है, मतलब जो भी रेपिस्ट है, लड़कों तो नहीं, मैं मानती हूँ काफी अच्छे भले मर्द है दुनिया में, बट जो रेपिस्ट मेंटालिटी रहता है कि ये लड़की को सबक सिखाना है, ये लड़की को मैं ठीक करके रहूंगा। इट्स नॉट अ सेक्सुअल क्राइम कि ओ आई एम लस्टिंग फॉर हर या फिर आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। नहीं, काफी मेंटालिटी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा 80% मेंटालिटी तो ये रहता है कि इसको सबक सिखाना है, इसको इसको अपनी औकात दिखानी है, ये लड़की को औकात दिखानी है। ये कहाँ रात को घूम रही है, डिस्को में जा रही है, सिगरेट फूक रही है, इसको तो औकात दिखाओगे कि लड़की लोग को कैसा रहना चाहिए। हम मर्द हैं, ये उन लोग का पावर प्ले है। रेप इज नॉट अ सेक्सुअल क्राइम। अगेन, रेप इज अ क्राइम ऑफ पावर। आप जब तक ये पेट्रियार्कल मेंटालिटी नहीं चेंज करते, it is impossible to eradicate rape from this country at least. Truly said. मुझे बोलिए मैं बहुत मतलब इतना इमोशन है ना मेरे अंदर साहिल जी, मैं बता नहीं पा रही हूँ। We can understand that. रजनीश जी ने सही कहा, इट्स एन ईगो सेटिस्फैक्शन एक्चुअली, और ये एक वो सोच दबाने की कोशिश होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आई एग्री विथ यू कि इट्स नॉट ओनली अ सेक्सुअल अट्रैक्शन, इट्स आल्सो अ सिक मेंटालिटी, जिसके बाद इंसान इस तरीके का काम करता है, घिनौना काम करता है। तो टोटली एग्री और विथ यू। सबसे हंसी वाली बात है कि शैतान खुद के अगेंस्ट खुद गई है। मतलब नादिया जी ने जितना भी बोला है एकदम सही बोला है। वो आपने ये देखा है रीसेंट स्पाइडरमैन मूवी, स्पाइडरमैन होम फार फ्रॉम होम, नहीं होम कमिंग जो भी तो उसमें ये भी रहता है, टॉम हॉलैंड भी स्पाइडरमैन रहते हैं, ये हमारे ओरिजिनल स्पाइडरमैन भी रहते हैं और एंड्रू गारफील्ड भी स्पाइडरमैन रहते हैं, एंड दे आर ऑल थ्री पॉइंटिंग एट ईच अदर। दिस इज व्हाट ममता इज डूइंग। होम मिनिस्टर ममता जी इतना परेशान हो गई है ये इंसिडेंट से कि वो जाती है
पुलिस मिनिस्टर, पुलिस हेड ममता जी के पास, वो जाती है हेल्थ मिनिस्टर ममता जी के पास, क्योंकि डॉक्टर लोग का इंसिडेंट है, वो हेल्थ मिनिस्टर ममता जी फिर जाती है सीएम ममता जी के पास। ये गोल 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 जैसा इस्लाम में सर्कुलर रीजनिंग होता है, उन शैतान के दिमाग में यही चल रहा था कि मतलब भाई अगर तुमको अपने से इतना क्वेश्चन पूछना है, घर बैठ के आईने के सामने बैठ, कुत्ती, आईने के सामने देख और अपने आप से पूछ अपने आप से, क्यों होने दिया तुमने ये, क्यों छुपाया ये, और छुपाया नहीं, क्यों साथ दिया। वो आदमी अच्छा खासा डिजाइन कर रहा था, संदीप घोष डिजाइन कर रहा था, 8 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर दूर, आप समझ रहे साहिल जी, एक हॉस्पिटल से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, 2 से 3 किलोमीटर दूर के दूसरे एक इक्वली रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल में reputable another principal has been declared संदीप घोष। माने ये वाला जो सेकंड हॉस्पिटल में जब उनका जाने का बात था, जब उन्होंने आरजी कोर से रिजाइन किया था, स्टूडेंट आई एम सो हैप्पी, लाइक सो प्राउड ऑफ कोलकाता स्टूडेंट्स। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो वाले दूसरे नेशनल कॉलेज के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उनको घुसने तक नहीं दिया ऑफिस। मतलब ये कितनी बेगैरती है कि भाई इतना बड़ा कांड होने के बाद आप दूसरी जगह जा रहे हो और वहां पे पदवी चाहिए। हाँ, पदवी चाहिए आपको। रियली सिक। मैं बोल रही हूँ, बंगाल की जनता अब जाग चुकी है, अब जाग चुकी है। इनफ इज इनफ, इट्स इनफ। ये औरत अभी क्या कर रही है, शी इज जस्ट ब्लेमिंग। वो ABCD बोलते हैं ना, अक्यूज, ब्लेम गेम। सी से था कुछ एक कवर अप, डी से था आपका डाइवर्ट। शैतान बैठ के यही कर रही है, उधर देखो, इधर देखो, वो देखो, वो देखो। भाई एक बात बताओ, अगर आपको पूरा देश साफ करना है, आप क्या शुरू अपने घर से करोगे ना पड़ोसी के घर से? एंड आई एम सॉरी, ये जो अभी कमेंट देखा कि बंगाली माइंडसेट इज बैड, बंगाली माइंडसेट इज नॉट बैड, आई एम रिपीटिंग, बंगाली आर वेरी वेरी गुड पीपल, वेरी रिलक्टेंट। लेकिन हाँ, यही रिलक्टनेस के वजह से इतना रिलक्टेंट हो गए ये लोग, इतना मतलब दे डोंट गिव अ डैम, जो बोलते हैं, इतना नॉट गिविंग अ डैम से ये करप्शन को भी नॉट गिविंग अ डैम करते आए। और ये सिर्फ TMC के टाइम से नहीं है, मतलब शैतान जी के टाइम से नहीं है, ये इसके पहले से भी दे वर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दे नेवर गिव अ डैम। इतना सब होने के बाद ये बिल्डअप हुआ है। बिल्कुल। ये एक आवाम, तंजिला जी इसको कंक्लूड करते हैं ताकि है ना बहुत ज्यादा ओवरडोज नहीं हो जाए लोगों के लिए और समझ में भी आ जाए। आपने बड़े प्यारे अंदाज से, बहुत ही सिंपल रखते हुए आपने पूरे इस वाकये को बताया है हम सब के सामने। तो और सबसे बड़ी बात है, तो वी रियली वांट टू सैल्यूट यू फॉर योर ब्रेवरी कि आप कैमरा ऑन करके आप बैठकर वहीं पे रहते हुए आपने इन सारे मुद्दों को सामने लेके आए। तो वी सैल्यूट यू फॉर योर ब्रेवरी, थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन करी और हिम्मत आपने जो बताई है, रियली अप्रिशिएटेड। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये हिम्मत बंगाल के सभी जो भी प्रोटेस्ट में जा रहे दिखाते रहे और रुकिए मत। मैं सब पूरा इंडिया को मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, कीप पोस्टिंग अबाउट इट, कीप टॉकिंग अबाउट इट। जब तक ये न्याय नहीं मिलता, उस दीदी का जो खून बहा है, प्लीज जस्ट प्लीज कीप टॉकिंग अबाउट इट, डोंट स्टॉप दिस टाइम। क्योंकि इफ वी स्टॉप दिस टाइम लाइक वी डिड इन निर्भया का टाइम, वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन। सो डोंट स्टॉप दिस टाइम इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट इट अगेन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये थमना नहीं चाहिए ये सिलसिला जब तक के अपराधी जो है वो उनको सजा नहीं मिल जाती है। तो और अभी जो यार सीबीआई, सॉरी सॉरी, जी बोलिए, अभी आप जो बोलिए। सीबीआई ने पकड़ा भी है संदीप घोष को, प्रिंसिपल को, उन्होंने इस बेसिस में नहीं पकड़ा दैट ही वाज कॉट इन रेप एंड मर्डर। उन्होंने इस बेसिस में पकड़ा है, करप्शन के बेसिस में, जो अख्तर अली अच्छा। 1 साल पहले से बोल रहे थे।
ये हाँ। केस में अभी वो फंसे है, ही इज स्टिल नॉट प्रूवन गिल्टी फॉर द रेप एंड मर्डर। ऑल्सो एक और बात मैं बताना एक भूल गई हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये केस से, जो सीबीआई भी जांच कर रही है इसकी। मैंने आपको बोला था कि सुबह जब एक इंटर्न गई थी जिसने बॉडी डिस्कवर किया था, उसने एक पिक्चर क्लिक किया। जब मम्मी पापा गए थे, पापा ने एक पिक्चर क्लिक किया। जब सीबीआई आई, सीबीआई तो डेफिनेटली एक पिक्चर क्लिक करेंगे, 50 क्लिक करेंगे। वो 3 टाइम के पिक्चर में एक चीज तीनों जगह डिफरेंट थी। आपको पता है कोई भी क्राइम सीन है, आप कुछ भी हटा नहीं सकते, कुछ भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर सकते। सुबह जब पिक्चर लिया गया था, दीदी के ऊपर लाल चादर था। जब पापा ने पिक्चर लिया था, दीदी के ऊपर नीला कलर का चादर था। लाल चादर, नीला चादर। जब सीबीआई ने पिक्चर लिया, दीदी के ऊपर क्राइम सीन में हरा रंग का चादर मिला गया। कोई ना कोई ये बॉडी से छेड़खानी कर रहा था, कंटिन्यूअस कर रहा था। वो 40 मिनट्स मैंने जो आपको बोला, बार बार याद रखिए, ये 40 मिनट्स 9:30 से 10:10 तक काफी इंपॉर्टेंट 40 मिनट्स थे। वो 40 मिनट्स में भी बॉडी टेम्पर किया गया, एविडेंसेस टैम्पर हुए हैं। जस्ट कीप ऑन प्रेइंग गाइस कि न्याय मिल जाए, क्योंकि ये दुर्गा माँ का जगह है, दुर्गा माँ का शहर है। ऐसे तो माँ को नहीं स्वागत करेंगे हम लोग, ऐसे तो माँ का स्वागत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने यार। जो लोग तंजीला को नहीं जानते, मैं बता दूं कि तंजीला जो है वो तकरीबन 2 साल पहले हमारी स्ट्रीम में आई थी। नहीं, 4 साल तो नहीं हुआ। ना 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 2020 में 2021 में मैंने ज्वाइन किया था शायद। मतलब 3 फिर हाँ, वो साल हो 3 गए। साल हो गया होगा। स्टार्टिंग में ही आपने जुड़ना स्टार्ट कर दिया था हमारे साथ। तो जी, मैं आपके उस स्ट्रीम में थी जब आपका फर्स्ट टाइम 2000 हिट हुआ था, मेरे को याद है एकदम। जी, वो फर्स्ट टाइम इनके हुआ था घर काफी वाले भी, पहले। शायद आपके घर वाले भी एक्स मुस्लिम हो गए हैं तंजीला जी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 यार, डबल गुलाब बनता है तंजीला जी के लिए, क्योंकि ये खुद पहले एक्स मुस्लिम बनी, फिर इन्होंने अपने मॉम डैड को भी सारी इस्लाम की हकीकत बता के उन्हें भी एक्स मुस्लिम बना दिया। तो अब पहले तो कोई बोल सकता था कि भाई ये तो पता नहीं मुस्लिम थी भी या नहीं थी, तो आज तो इन्होंने हिम्मत दिखा के आज ये कैमरे के साथ आई हुई है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आई एम श्योर के घर का माहौल बड़ा जबरदस्त हो गया होगा जब कोई मुसलमान ही नहीं बचा, तो जो इस्लाम की गंदगी है वो आपके घर में बिल्कुल भी नजर नहीं आती होगी। दैट्स रियली ग्रेट। बिल्कुल सही कहा साहिल जी। बस वही जो एक्सटर्नल एक्सटेंडेड रिलेटिव्स लोग हैं, वो लोग अभी भी हाँ, मानते हैं, जो कि मेरा काम भी नहीं है उन लोगों को चेंज करवाना। मैं अपने घर पे कर दी हूँ, मैं काफी खुश हूँ। वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट।